हाय गाइस, आज मैं आपके लिए गणितीय चिन्ह यानी मैथमेटिक्स में जो साइन यूज होता है, चिन्ह यूज होता है, जिसे हम न लिख करके केवल चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं, उसकी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये 35 साइन मैंने आज के वीडियो में डाला है। तो आप इसमें से मैक्सिमम को पहचानते होंगे। विशेष करके ये प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं वो बहुत चिन्ह से अवगत नहीं होंगे, वो ध्यान से देखेंगे और हायर स्टूडेंट सब तो इसको भलीभांति पहचानते ही होंगे। तो ये रहे उनके नाम और ये रहे उनके चिन्ह। तो पहला चिन्ह है जिसे हम लोग प्लस कहते हैं। प्लस को हिंदी में जोड़ बोला जाता है। अंग्रेजी में प्लस, हिंदी में जोड़, और ये हुआ उसका साइन। ऐसा साइन स्वास्थ्य विभाग में भी यूज होता है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस हम दो या दो से अधिक नंबर को जोड़ने के लिए ये साइन लगाते हैं और साइन देख करके ही समझ जाता है जो इसे क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। तो दो एडेंड या दो से ज़्यादा एडेंड को हम जब जोड़ते हैं तो इस साइन के माध्यम से। उसके बाद है माइनस। माइनस का हिंदी होता है घटाओ और उसका साइन ये है डैश की तरह। यानी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइन्यूंड में से सब्ट्राहेंड को घटाते हैं तब हम ये साइन लगाते हैं। ये साइन है इनटू या मल्टीप्लाइड बाय। हिंदी में इसे गुणा का चिन्ह कहते हैं। और जब हम गुणा करते हैं, ऊपर वाला संख्या में नीचे वाला संख्या से गुणा करते हैं तो ऊपर वाला संख्या जो है मल्टीप्लिकेंड है और नीचे वाला मल्टीप्लायर, और दोनों का जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद है ये साइन भाग का चिन्ह है, जिसे अंग्रेजी में डिवाइडेड बाय कहेंगे, हिंदी में भाग कहते हैं। ये साइन है बराबर का। जब LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, एक समान हो जाता है, तब ये साइन लगता है। जब दोनों साइड LHS और RHS बराबर नहीं है तब ये बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल का प्रयोग करते हैं। बराबर को हम तिरछी रेखा से काट देते हैं। तो ये हो गया बराबर नहीं है, ये बराबर है। उसके बाद है ये साइन जो है यह है ग्रेटर देन 2। यानी अगर पहला संख्या बड़ा है और दूसरा बात छोटा है तब हम ये साइन लगाते हैं। यानी पहला संख्या शुरू में बड़ा और बाद वाला छोटा, तो उसको कहते हैं ग्रेटर देन। शुरू वाला संख्या छोटा और बाद वाला संख्या बड़ा,
तब ये लगता है लेस देन टू, यानी से छोटा, उससे छोटा। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे 3 कोष्ठक का प्रयोग है। इसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये जो है मीडियम ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है। अंग्रेजी में इसे ब्रैकेट केवल बोलते हैं, हिंदी में उसको कोष्ठक बोला जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट है या मीडियम ब्रैकेट भी कह सकते हैं, मध्यम कोष्ठ। और ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक को स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। तो ये नहीं याद रहे तो केवल स्मॉल, मीडियम और बिग ये याद रखना है। ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। उसके बाद ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये है प्रतिशत का चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, PERCENTAGE, और हिंदी में प्रतिशत। किसी भी संख्या का प्रतिशत, जैसे आधा हुआ वो 50% हुआ। किसी भी संख्या का चौथाई है तो वो 25% हुआ। किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा है तो वो 10% है। इस ढंग से हम परसेंटेज निकालते हैं। ये है रेशियो, यानी अनुपात का ये चिन्ह है, जिसको अंग्रेजी में रेशियो, RATIO रेशियो बोलते हैं, हिंदी में उसे अनुपात बोलते हैं। दो संख्या के बीच में क्या संबंध है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग ये अनुपात का प्रयोग करते हैं। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है या ज़्यादा है, उस अनुपात को दर्शाने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है ये समानुपात, जिसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोलते हैं, PROPORTION। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। इसमें दो संख्या के बीच में जो संबंध है वही अगला दो संख्या के बीच में संबंध को दर्शाता है। ये हो गया आपका वर्गमूल का चिन्ह, यानी किसी भी संख्या सेम दो संख्या का गुणनफल वर्गमूल होता है। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। और ये हो गया वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट बोलते हैं। और घनमूल को क्यूब रूट बोला जाता है। और दोनों का साइन वैसे ही रहता है, इसमें 3 लिखते हैं, ये इसमें 2 लिखेंगे। वर्गमूल में हम 2 भी लिख देते हैं या नहीं भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन 2 भी लिख देंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ये किसी भी संख्या का 2 बार गुना होता है और इसमें किसी भी संख्या का 3 बार गुना होता है। जैसे 8 का घनमूल 2 होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 का घनमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, ऐसे निकलता है। ये साइन है अनंत का, जिसको अंग्रेजी में इन्फिनिटी कहते हैं। यानी अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या अनंत है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो लाइन की लंबाई जो है अनंत है, यानी जिसका कोई अनंत नहीं। जैसे आकाश में तारे क्या हैं, अनंत है। सर में बाल कितनी है, अनगिनत है, यानी इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं, उल्टा 8 की तरह। सीधा 8 ऐसे रहता है, ये उल्टा 8 जैसा। ये साइन हो गया इन्फिनिटी। ये साइन है समतुल्य, यानी इक्विवेलेंट टू, दोनों पक्ष बराबर। जैसे
हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, दोनों साइड बराबर रहता है, उसी तरह ये इक्विवेलेंट हुआ, मतलब दोनों का वैल्यू अलग अलग, दोनों का वैल्यू सेम, देखने में अलग लगे लेकिन वैल्यू सेम। जैसे मान लीजिए हम 2/3 लिखते हैं और 4/6 लिखेंगे, तो देखने में दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों इक्विवेलेंट है, इसमें ऐसा साइन लगेगा। उसके बाद है सर्वांग सम, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम। सर्वांग सम का शब्द से ही अर्थ स्पष्ट लगता है, यानी जिसका सभी अंग समान हो। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, दोनों हाथ एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है, तो ये क्या होगा, दोनों हाथ सर्वांग सम है। कोई आयत है, आयत, इस आयत को अगर हम बीचों बीच एक दूसरे पर ओवरलैप कर दें तो ये सर्वांग सम हो गया। या इधर से भी अगर हम एक दूसरे पर मोड़ दें तो वो आपस में सर्वांग सम हो गया। तो ऐसी आकृति जो एक दूसरे पर पूरा एक ढक ले, वो क्या है, सर्वांग सम है, यानी ओवरलैप हो जाए वो सर्वांग सम। तो उसका साइन ये है, बराबर के ऊपर में उल्टा एस का चिन्ह दे देते हैं। ये साइन है लंब का, परपेंडिकुलर। जब एक सरल रेखा पर कोई सीधी सरल रेखा आकर के उसे टच करता है और दोनों साइड में 90-90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो लंब कहलाता है। दो सरल रेखा अगर किसी दो सरल रेखा के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसके बीच में जो एक कोण बनता है, कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। ये डिग्री जिसे हिंदी में अंश बोलते हैं, इसी में इसका माप निकलता है। तो एंगल को कोण कहते हैं, उसका साइन ये हो गया। ये हो गया समकोण, जिसको राइट एंगल कहते हैं। दो सीधी रेखा अगर आकर के 90 डिग्री का कोण बनाए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो वो समकोण कहलाता है। और 90 डिग्री से कम या ज़्यादा बने तो वो केवल कोण है। ट्रायंगल, 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहा जाता है। उसका साइन ये हुआ। ये हो गया 4 भुजा, 1 2 3 4। 4 भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। 4 भुजा वाले जितने भी आकृति हैं, बंद आकृति, सभी चतुर्भुज हैं। जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर का चारों भुजा बराबर होता है, तो उसको स्क्वायर भी नाम देते हैं, या उसको अगर हम क्वाड्रिलेटरल कहें तो वो क्वाड्रिलेटरल है। हमारा रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारा पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारा रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इत्यादि जो भी 4 भुजा से घिरे हुए बंद आकृति हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे, चाहे वो भुजा समान हो या असमान हो, सभी क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया सर्किल, गोल आकृति, केंद्र से समान दूरी पर घूमता हुआ बंद आकृति,
वृत्त कहलाता है। और वृत्त के बीच वाले जो बिंदु हैं वो सेंटर कहलाते हैं। सेंटर से इस परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। जैसे O से A तक की दूरी को त्रिज्या यानी रेडियस बोला जाता है। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। और इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरे वो व्यास कहलाता है, डायमीटर, यानी त्रिज्या का दुगुना डायमीटर होता है। यहाँ दो आकृति आप देख रहे होंगे, ऊपर दो बिंदी और एक नीचे। इसको बिकॉज यानी चूंकि बोला जाता है। ऊपर एक बिंदु, नीचे दो बिंदु, इसको देयरफॉर यानी इसलिए बोला जाता है। इस साइन का यूज हम लोग एक एक नियम में करते हैं। जैसे यूनिटरी मेथड वाला जो हम मैथ बनाते हैं, मतलब तीन वस्तु का दाम मालूम है तो हमें 5 वस्तु का मालूम करना है, तो उसमें हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। चूंकि 3 वस्तु का मूल्य 15 रुपया, इसीलिए एक वस्तु का मूल्य 15/3 यानी 5 रुपया, इसीलिए 5 वस्तु का मूल्य 5 × 5 = 25 रुपया। इस ढंग से हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। ऊपर वाला साइन हो गया बिकॉज, जिसको हिंदी में चूंकि कहते हैं। नीचे वाला साइन है देयरफॉर, जिसे हिंदी में इसलिए बोलते हैं। ये डिग्री है, अंश। जैसे कोण को हम लोग अंश में मापते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का में 3 कोण है और तीनों कोण का मान 180 डिग्री। जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों कोण का मान 360 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग इसी डिग्री में यानी अंश में मापते हैं। ऐसा साइन आप लोग मेल आईडी जब बनाते हैं उसमें देखे होंगे, @, या हम लोग ब्याज का निर्धारण करते हैं 5% की दर से, 10% की दर से, 6% की दर से, तो उसमें ये सिंबल लगाते हैं। इसको बोला जाता है @, हिंदी में उसे बोलते हैं की दर से। ये ऑब्लिक चिन्ह है, जिसको हम लोग स्लैंटिंग लाइन भी बोलेंगे। तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा, उसे ऑब्लिक बोला जाता है, जिसको हम लोग प्रति के यूज में करते हैं। 4 रुपये प्रति सैकड़ा या 10 रुपये प्रति सैकड़ा, ऐसे करके हम लोग ऑब्लिक लगा के, या दो वस्तु का सेम मीनिंग हो तब उसको दर्शाने में भी हम लोग बीच में ऑब्लिक लगाते हैं। जैसे सूर्य ऑब्लिक दिवाकर, यानी सूर्य और दिवाकर दोनों सेम मीनिंग है। ये हो गया लाइन, जिसको रेखा कहते हैं। हिंदी में रेखा कहेंगे, अंग्रेजी में लाइन कहेंगे। लाइन का दोनों पॉइंट इंडलेस है, यानी समाप्त नहीं होगा। इधर भी ये एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सपेंड करते रहेगा, इधर भी, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। ये हो गया लाइन। एक साइड इंड पॉइंट है, एक साइड इंडलेस पॉइंट, तो ये रे हो गया, किरण। रे को हिंदी में किरण कहते हैं। तो इसका ये साइन है, एक तरफ समाप्त है, एक तरफ बढ़ता रहेगा, तो ये हो गया किरण। और ये साइन जो ये भी है, ये दोनों एंड पॉइंट है, दोनों तरफ एंड पॉइंट। इसका एक निश्चित माप होता है, जिसको लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड कहते हैं, रेखा का टुकड़ा। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। और दो, ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह को जब हम वर्टिकल ऑर्डर में खड़े आकृति में दर्शाते हैं तो वो पैरेलल कहलाता है, समानांतर। जैसे दो रेखा आपस में अगर समान दूरी है, प्रत्येक जगह शुरू से लेके अंत तक में प्रत्येक जगह समान दूरी है, तो वो समानांतर कहलाता है। उसके लिए हम लोग इस चिन्ह का, जैसे मान लीजिए ये ए बी रेखा है और ये
CD लिखा है। दोनों के बीच में अगर समान अंतर है तो हम लोग लिखेंगे AB समानांतर CD। इस ढंग से हम लोग दर्शाते हैं। और ये है समानांतर नहीं है, यानी समानांतर नहीं है तो उसे हम स्लैंटिंग लाइन से कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये हो गया नॉट पैरेलल, मतलब समांतर नहीं। तो आशा करता हूँ इन सारे चिन्हों से आप लोग रूबरू हो गए होंगे और इसे अपने ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैथ का अगर ये केवल सिंबल दिया हुआ रहे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।